प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस न्यू यूट्यूब चैनल प्रो मैथ्स 2.0 में। तो प्यारे साथी, मेरे चैनल पर एक कमेंट आया था, एक बच्चे ने किया था कि सर एचसीएफ और एलसीएम भी बता दीजिए। तो मैं आज इस क्लास में एलसीएम बताने वाला हूं और एचसीएफ नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है दोस्त, क्योंकि पूरा डिटेल में एलसीएम बताऊंगा कि यहाँ से पढ़कर जाने के बाद आप लोगों को किसी और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्त बने रहिएगा इस वीडियो पर अंत तक, ठीक है ना। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए वीडियो। तो देखिए दोस्त, एलसीएम सीखने वाले हैं हम। एलसीएम ये तो शॉर्ट फॉर्म है ना एलसीएम। इसका फुल फॉर्म कितने लोगों को नहीं पता होता है, तो जान जाइए आज। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है दोस्त, एल से यानी लिस्ट, ठीक है, सी से कॉमन, ठीक है ना, कॉमन, एम से मल्टीपल यानी गुणज, एल से मल्टीपल यानी गुणज, ठीक है। इसकी हिंदी होती है लघुत्तम। लघुत्तम हिंदी होती है दोस्त लघुत्तम समाप वर्तक। लघुत्तम समाप वर्तक इसकी हिंदी होती है, ठीक है दोस्त। तो लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा, ठीक है। और सबसे छोटी जो संख्या रहेगी पहले हम उसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लिस्ट मतलब कम से कम कॉमन, मल्टीपल यानी गुणज, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे? पहले छोटी संख्या लेंगे हम। छोटी संख्या जैसे 18 ले लिया हमने। इस 18 का एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? पहले सबसे छोटी संख्या, इसमें पता किससे कटेगा? ये सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करना है, यानी अभाज्य संख्याओं से स्टार्ट करना है आपको। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? प्राइम नंबर्स लिख लेंगे दोस्त। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 दोस्त, और डॉट 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 आगे भी होती हैं, बस मैं इतना ही लिखा हूं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर 2 से नहीं कटेगा तो आप लोग 3 से काटेंगे। 3 से भी नहीं कटेगा तो चलेंगे आप लोग सीधे 5 पर। ये सभी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर से काटते हुए चलना है आप लोग को। ये नहीं कि 3 से नहीं कटा आप 4 से चेक करें, 4 से नहीं चेक करना है। 5 से नहीं कटा तो 7 से चेक करेंगे। 7 से भी नहीं कटा तो सीधे 11 से चेक करेंगे, ठीक है। ऐसे करते करते चेक करेंगे हम लोग। ये भी प्राइम नंबर से चेक करना है, जो खुद से कटता है प्राइम नंबर, और 1 से कटता है, यानी खुद से डिविजिबल होता है और 1 से डिविजिबल होता है ये प्राइम नंबर, ठीक है। 18 देखिए किससे कटेगा? आप बोलोगे 18 का गुणज क्या है? 2 है कि नहीं? 2 से कट जाएगा कि नहीं? कितनी बार कटेगा दोस्त? आप बोलोगे 9 बार। 9 बार कटेगा। अब क्या 2 से ये 9 कटेगा? आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता है। तो क्या आता है दोस्त? 3 के टेबल में चेक कीजिए। अब 2 तो हो गया हमारा कैंसल। अब 3 से देखेंगे क्या 3 के टेबल में 9 आता है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल आता है। तो 3 से कितनी बार आएगा? 3 बार। अब 3 इसके टेबल में आता है, खुद 3 ही क्या आता है ना, 3 से काट दीजिए 1 बार। जब नीचे दोस्त 1 आ जाए कटकर, तब हमारा एलसीएम होता है समाप्त। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्त? एलसीएम क्या आ जाएगा? इन्हीं सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वही एलसीएम होता है, यानी 2 गुना 3 गुना 3। अब मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आता है। कीजिए दोस्त मल्टीप्लाई। 2 तिहाई 6, 6 तिया 18, यानी एलसीएम आया हमारा 18, ठीक है। उम्मीद करूंगा दोस्त आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब 2 संख्याओं का लेते हैं। जैसे हमने लिया 16 और 24, ठीक है। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है प्राइम नंबर्स में? 2। तो 2 से हम चेक करेंगे क्या कट रहा है कोई संख्या की नहीं। जरूरी नहीं कि दोनों कटे तभी काटेंगे, कोई एक भी कटेगा तभी भी 2 से काटेंगे। अगर नहीं कटेगा तो 3 से चेक करेंगे, ठीक है। अरे 2 से देखते हैं क्या 2 से कट रहा है? आप बोलोगे जी बिल्कुल सर कट रहा है। 2 के टेबल में 16 भी आता है और 24 भी 2 से कट जाएगा। काटेंगे 2 से, 2 8 16, 8 बार में कटेगा। और ये 24 कितने बार में कटेगा? तो आप बोलोगे 2 1 2 और 2 दूना के 4, यानी 12 बार में कटेगा, ठीक है। अब फिर 2 से काटेंगे क्योंकि 8 कट रहा है और 12 भी कट रहा है। 2 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। फिर 2 से काटेंगे क्योंकि 4 भी कट रहा है और 6 भी कट रहा है, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब देखिए इसमें 2 तो है, ये 2 से कट जाएगा, लेकिन ये 3 नहीं कटेगा 2 से।
तो एक भी संख्या कटे तो अभी भी 2 से काटना है, ठीक है ना। तो क्या 2 कट रहा है ना 2 से, तो काटिए। 2 एक कमा 2, एक आ गया, अब इसको छोड़ दिया। ये 3 तो कट नहीं रहा है, तो 3 को एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। अब जिसका एक आ गया उसका अब एलसीएम निकल चुका है। अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब 3 किसके टेबल में आता है, 3 से कटेगा कि नहीं, एक उतार दीजिए, 3 कमा 3, एक एक आ गया, तो हमारा एलसीएम होता है समाप्त। तो एलसीएम आएगा दोस्त, एलसीएम एलसीएम आ जाएगा इन सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करने पर जितना आएगा वही हम लोग का एलसीएम होगा। तो 2 है लिखिए गुना, 2 है लिखिए गुना, फिर 2 है लिखिए गुना, इन 2 है लिखिए, इन गुना 3 है 3 लिखिए, और इन सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 तिया 48, यानी 48 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्त वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कभी एलसीएम सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्त आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे हमने लिया 14 का ले लेते हैं, और इसका ले लेते हैं, और ले लिया हमने 21 का, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे, अब ये किससे कटेगा, बॉक्स में बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या पहले तो 2 से हमें चेक करना है, ठीक है। तो 2 से कोई भी संख्या कट रही है क्या, 14 कट रहा है या 21 कट रहा है। तो इसमें आप बोलोगे सर 21 तो नहीं कट रहा है, लेकिन 14 जरूर कट रहा है, इसलिए हम 2 से स्टार्ट करेंगे काटना। 14 कट रहा है ना, कितनी बार कटेगा, 7 बार, तो 7 नीचे लिखेंगे। 21 तो कटेगा नहीं 2 के टेबल में, ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में 21 नहीं आता है, तो 21 एज इट इज। अब चेक करेंगे हम 3 से, क्योंकि 2 से अब 7 तो कटेगा नहीं ना, 21 कटेगा। तो 2 के बाद किससे हम चेक करेंगे, आप बोलोगे 3 से। तो 3 से चेक कीजिए, क्या 3 के टेबल में 7 आता है, आप बोलोगे नहीं सर नहीं आता है। क्या 21 आता है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल 21 आता है, तो इसलिए हम 3 से चेक करेंगे। 7 तो आता नहीं है 3 के टेबल में, ये आता है 21, कितनी बार, 7 बार, 7 नीचे लिखेंगे। अब देखेंगे क्या ये 5 से कट रहा है, 3 के बाद सीधे 5 से चेक करेंगे ना, क्या 5 से कट रहा है, आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं कट रहा है। और 7 से अब चेक करेंगे, तो 7 से तो कट ही जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, 7 1 7 7 1 7, देखिए 1 1 आ गया, तो हमारा एलसीएम हो गया एंड, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे दोस्त, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 3 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 7, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, ये आ गया दोस्त, 42 इज द राइट आंसर। ये हमारा हो गया एलसीएम, ठीक है दोस्त। तो कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देते हैं लेकिन, ठीक है, ताकि आप लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। चलिए इधर देते हैं, जैसे ले लीजिए हम देते हैं दोस्त 36 दे देते हैं, और दे देते हैं 25, ठीक है। इसका हम एलसीएम निकालेंगे, देखिए कैसे। पहले तो हमें किससे चेक करना होगा, 2 से। अगर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, पहले 2 से चेक करते हैं। क्या 2 के टेबल में 36 आता है, कट जाएगा 36 2 के टेबल में, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कट जाएगा। 2 से काटने की एक ट्रिक होती है दोस्त, अगर 2 से काटने आप लोग देखना चाहते हैं कि 2 से ये कटेगा कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, बस आप लोगों को यूनिट डिजिट देखना है। अगर हम लोग का यूनिट डिजिट 0 हुआ, और 2 हुआ, और 4 हुआ, और 6 हुआ, और 8 हुआ, इन पांचों में से कोई भी हुआ यूनिट डिजिट, तो वो फाइनली गाइस 2 से डिविजिबल होगा। यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 आए तो समझ लेना वो 2 से डिविजिबल होगा। तो ये 2 से डिविजिबल है दोस्त, 36 कितनी बार है, 18 बार, ठीक है। अगर नहीं पता चल रहा है कि कितनी बार में ये कटेगा, तो आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं, 36 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो 18 ही आएगा, ठीक है ना। अब क्या 2 के टेबल में 25 आता है, आप लोग नहीं सर बिल्कुल नहीं आता है, तो लिख दीजिए एज इट इज। अब फिर 2 से चेक करेंगे, ठीक है, तो 2 के टेबल में देखिए 18 आता है, आप लोग जी सर बिल्कुल आता है, 2 से काटिए, 9 बार कटेगा, अब ये 25 तो 2 के टेबल में आता नहीं है। अब क्या 2 से फिर चेक करें, क्या 2 के टेबल में 9 आता है, आप लोग नहीं सर बिल्कुल नहीं आता है, और 25 तो आता ही आता नहीं, ठीक है, नहीं आता है। तो अब चलेंगे किस पर, 3 से चेक करेंगे, क्या 3 के टेबल में 9 आता है, आप लोग जी सर,
तो 3 से काटिए, 3 3 जा 9, 25 तो आता नहीं है एज इट इज। फिर 3 से काटेंगे क्योंकि 3 कट जाएगा 3 के टेबल में, 1 बार और 25 एज इट इज। ठीक है, अब ये देखिए 25 क्या 3 के टेबल में आता है? आप लोगों को नहीं सर। अब किससे चेक करेंगे? 5 से। 5 लिखिए, 1 लिख दीजिए, और कितनी बार आता है 25? 5 बार। ठीक है, फिर 5 से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब एलसीएम हम लोगों का कितना आया दोस्त? लिखेंगे एलसीएम, इन सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, यही ना है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 12 3 जा 36। अब 36 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 180 आएगा, आएगा कि नहीं? जब 36 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 6 जा 30, 0 3 कैरी, 5 3 जा 15 और 3 18, 180 आ रहा है ना। अब 180 में फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? तो आप बोलोगे सर 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 900। यानी एलसीएम हम लोगों का कितना आया? 900। मल्टीप्लाई एक बार और सिखा दे, देखो 2 2 जा 4, ठीक है, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180। अब 185 जा 900। उम्मीद करूंगा दोस्त आप लोग को समझ आ गया होगा। तो दोस्त वीडियो कैसी लगी कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग लिखते चलिए। अब मैं आप लोग को दूंगा होमवर्क, को इरेज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट नोट कर लिए होंगे। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है ये सब, तो आप लोग ध्यान से कैलकुलेट कीजिएगा और मल्टीप्लाई का अक्सर ध्यान रखना आप लोग को। अगर मल्टीप्लाई करना आ गया तो समझ लेना सब कुछ आ गया। अब होमवर्क लिखेंगे दोस्त, होमवर्क लिखेंगे। होमवर्क देता हूँ 28। ये पहला है क्वेश्चन, 28 का निकालना है आप लोग को। ठीक है, दूसरा है 48 और 56, इसका निकालना है। और तीसरा लिखेंगे आप लोग, घर पे जरूर सॉल्व कीजिएगा, 65 का और दे देते हैं आप लोग को 30। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर निकालकर मुझे कमेंट में जरूर बताना ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोगों को इस वीडियो से कितनी सीख मिली। तो दोस्त वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। ठीक है, और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और दोस्त मैंने इससे 2 वीडियो बना चुका है, मैंने इससे पिछले 2 वीडियो बना चुका हूं मैं। ठीक है, और ये हमारा तीसरी वीडियो है। ठीक है, अगर पिछले 2 वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।